हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया क्योंकि मिसका सो रही है और मिसका मुझे वीडियोस बनाने नहीं देती। और गाइस एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही फोन है मेरे पास। मिशका को भी कभी चाहिए होता है तो कुछ कुछ पार्ट में शूट नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ। तो मैंने कल से सोचा कि सुबह मॉर्निंग में ही थोड़ा शूट कर लिया करूँगी जब तक ये सोती रहा करेगी। तो आज मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लिया। देखिए अभी नहाई भी नहीं हूँ। आज लोअर टी-शर्ट में ही शूट कर रही हूँ। तो गाइस टाइम हो चुका है, सुबह के 9 बज चुके हैं। तो गाइस मैं उठी थी सुबह 6 बजे। उठने उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैंने बनाया मिष्का के पापा के लिए नाश्ता और लंच, क्योंकि मिष्का के पापा सुबह-सुबह ऑफिस जाते हैं। और सुबह उठने के बाद फिर मिष्का के पापा के लिए लंच बनाया, फिर नाश्ता बनाया और नाश्ते में आज मैंने बनाया ब्रेड के सैंडविच आलू की स्टफिंग स्टफिंग के साथ। और आज गाइस मेरी और मिष्का के पापा की हो गई सुबह-सुबह लड़ाई, क्योंकि मिष्का के पापा का टाइम है सुबह ऑफिस जाने का 7:30 बजे और मेरी वजह से वो लेट हो जाते हैं। मेरी वजह से वो आधा घंटा लेट हो जाते हैं डेली। आज भी 8:15 पे गए, सवा 8 बजे गए हैं। सोचो 7:30 से सवा 8 इतने लेट गए वो भी मेरी वजह से। और उन्होंने मुझे इतना सुनाया, बहुत सुना के गए हैं मुझे। सही बात भी है, बेचारे डेली मेरी वजह से ही लेट होते हैं। क्योंकि सुबह-सुबह इतना काम होता है, मिष्का को भी दूध देना होता है और खाना बनाना है। फिर गाइस मैं बार-बार थोड़ी बनाऊँगी, एक ही बार बना लेती हूँ। वैसे अगर उन्हीं के लिए बनाओ तो जल्दी बन जाए, पर फिर मैं सोचती हूँ कि बाद में मैं और मिष्का तो रह जाते हैं, मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, उस चक्कर में लेट हो जाती हूँ। मैं भी लेट हो जाती हूँ उस चक्कर में और फिर वो भी लेट हो जाते हैं ऑफ़िस के लिए, तो आज वो मुझे बहुत सुना के गए हैं। डेली का डेली लेट हो जाते हैं, कभी वो खुद की वजह से हो जाते हैं, कभी वो मेरी वजह से हो जाते हैं। तो मेरा तो बहुत मूड खराब, मैं बहुत देर तो रोई हूँ, मुझे रोना आ गया, क्योंकि मेरे से कोई ज़्यादा देर ऐसे बात बोल देता तो फिर मुझे रोना आता और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती। सुबह जाने का टाइम था, फिर जाने का टाइम था, उनका ही मूड खराब होता। मुझे डर लगता है कि ज़्यादा सोचे नहीं, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए ही मैंने कहा कहीं न कहीं तो माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा ना। अब एक ही चीज़ को लेके बैठी रहूँ, रोती रहूँ, उससे तो अच्छा है ना। मैंने सोचा वीडियो ही बना लेती हूँ। ये मूड बहुत ज़्यादा खराब था, ज़्यादा रोती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो, सर फटने लगता है। क्योंकि 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 मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना, कुछ जगह बहुत ज़्यादा ही। मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी-कभी मैं दिल से सोचती हूँ, फिर मैं रोने बैठ जाऊँगी तो रोने ही बैठ जाती हूँ। अगर मेरा मन रोने का है, किसी ने मेरे से कोई बात बोल दी, अगर मैं बोल नहीं पाती ना, मैं लड़ नहीं पाती, कह नहीं पाती कुछ भी, फिर मैं रोने बैठ जाती हूँ। और ऐसा ही आज हुआ, आज मैं उनसे कुछ बोल भी नहीं पाई। मैंने कहा सारी गलती हाँ मेरी है। और बात क्या थी मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह उठी थी 6 बजे, मैं मानती हूँ गलती मेरी भी है और मेरी गलती नहीं भी है, क्योंकि हम लोग सोते हैं लेट, हमें बच जाता है रात को 12-1 बज जाते हैं। और 12-1 बजे के बाद मिष्का बीच-बीच में उठती है तो भी मुझे उठना पड़ता है, कभी उसको दूध देना पड़ता है, रात को उसको दूध पीना है तो दूध देना पड़ता है। बीच-बीच में उठते हैं तो उस वज़ह से नींद पूरी नहीं हो पाती। सुबह-सुबह 6 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैंने सुबह-सुबह पहले फ़ोन ही उठाया। तो मिष्का के पापा की का कहना ये था कि सुबह-सुबह उठ के 6 बजे फ़ोन चलाने तो मैं लगी, मैंने उनको उठाया ही नहीं, वो लेट हो गए, सवा 7 बजे उठे थे वो। और मुझे उन्होंने इस बात पे डाँटा, बहुत सुनाया इस बात पे कि मैं सुबह की उठी हुई हूँ, कि मुझे एक बार क्यों नहीं उठाया? तुम खुद उठ गई, मुझे भी तो उठा सकती थी। मैं गलती मानती हूँ, मेरी गलती थी, मैंने उनको नहीं उठाया। तो गाइस बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो गई हैं हमारी।
बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, जो अपने घर की पूरी स्टोरी मैं कैसे बताऊँगी तो। मेन तो बस मैं यही बताना चाहती थी कि आज हम दोनों की लड़ाई हो गई और मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल की, तो मेरा हाँ, थोड़ा मूड अच्छा हुआ। फिर मैंने सोचा कि आज ब्लॉग स्टार्ट ही कर लेती हूँ सुबह से। तो मैं स्टार्ट कर ली, पर फाइनली मेरा मूड अब अच्छा हो गया है। मेरे सर में दर्द भी हो रहा था, अब वो भी नहीं है। गाइस जब मूड खराब होता है ना, तब कुछ भी करने का मन नहीं करता। तब तो मेरा ये मन करता है कि फ़ोन मिल जाए, रील स्क्रॉल करती रहूँ। मूड ऑफ होता है, तो जैसा मेरा मूड होता है उस हिसाब से मैं रील देखती हूँ। अच्छा मूड होगा मेरा तो मैं फ़नी रील देखूँगी। अगर मैं किसी बात पे सैड होती हूँ, तो वैसी ही रील देखती हूँ। अपने अपने मूड के अकॉर्डिंग रील देखती हूँ और इंस्टाग्राम की भी एक ख़ास बात है ये, बहुत अच्छी बात है इंस्टाग्राम में। मुझे ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा इंस्टाग्राम का कि जैसा मूड हो, इंस्टाग्राम को पता पता नहीं पता कैसे चल जाता है कि ये पर्सन रील देख रहा है, कि उसका मूड ऐसा है। अगर एक फ़नी रील पे रुक गए, इंस्टाग्राम पे कोई फ़नी फ़नी रील देख रहे हो और उस पे रुक गए, 1-2 रील दे दी, लाइक कर ली या उस रील पे पूरा देख लिया, तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है कि इस पर्सन को फ़नी रील में ही इंटरेस्ट है, फ़नी रील ही देखना ये पसंद करता है, तो फ़नी रील है आएँगी। कॉमेडी वीडियो पे कॉमेडी भी, सैड पे रुक गया तो सैड। इंस्टाग्राम को पता लग जाता है कि इस पर्सन का मूड कैसा है, इसको कैसी रील दिखानी है, उसके अकॉर्डिंग ही रील दिखाता है इंस्टाग्राम। सबसे अच्छा फीचर लगता है मुझे ये वाला इंस्टाग्राम का। और किसी सोशल मीडिया पे और किसी ऐप पे नहीं होता। ना फेसबुक पे ऐसी कोई आती है, फेसबुक तो मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, बहुत कम फेसबुक यूज़ करती हूँ। यूट्यूब भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मतलब इतना है, सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करती हूँ वो है इंस्टाग्राम, वो भी रील के चक्कर में। तो गाइस बातें हो चुकी है बहुत ज़्यादा और बहुत लंबी बातें हो चुकी है। तो गाइस अभी मिस्का तो सो रही है। गाइस मैं अब थोड़ा काम पे लगूँगी, मेरा मूड खराब था, मेरा कुछ मन भी नहीं कर रहा था काम करने का। बस तब से लेटी हुई हूँ, तो अब अपने काम में लगते हैं। मिष्का के पापा तो ऑफ़िस गए हैं, वो तो शाम को आएँगे, 7:30 के आस-पास आएँगे, तो अब अपने काम पे लगते हैं। अभी तो घर में भी हमारे कुछ काम नहीं हुआ है। झाड़ू, पोछा, फिर उसके बाद नहाना है, फिर मैं नहाऊँगी, फिर मिष्का को नहलाऊँगी। फिर नाश्ता हम लोगों का मैंने पहले ही बना दिया है। ब्रेड के सैंडविच बनाए थे, अपने लिए, मिष्का के लिए और मिष्का के पापा के लिए। मिष्का के पापा अपने खा के चले गए और मैंने मिष्का के लिए और अपने लिए वो बना के रख दिए हैं। अब थोड़ी देर बाद नहाने के बाद, रेडी होने के बाद, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। अभी सुबह तो मैं मॉर्निंग में खाली चाय ही पीती हूँ। अब तो अब तो 3-4 दिन से चाय पी रही हूँ, वरना तो बीच में मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने जिनार कहवा वो पी रही थी, बट वो मेरा अभी खत्म हो चुका है। अब मिष्का के पापा से बोला तो है मँगाने के लिए, वरना मैं सुबह-सुबह वही पीती हूँ। फिर उसके पीने के बाद ढाई 3 घंटे बाद चाय वग़ैरह लेती हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, मिस्का सो रही है, छोटे बच्चे होते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। मिस्का अगर सोती रहती है तो मेरी काम करने की स्पीड 5G की तरह होती है, 5G की तरह। जल्दी-जल्दी झाड़ू लगाए, जल्दी-जल्दी पोछा लगाऊँगी कि वही मिष्का उठ ना जाए, क्योंकि मिष्का उठ जाती है तो मुझे अपने पीछे घुमाती ही है। मैं इसके पीछे घूमती ही हूँ। मिष्का उठेगी, ऊपर चली जाएगी, कभी गेट खोल के बाहर दरवाज़े पे खड़े रहते हो, मुझे डर रहता है। छोटे बच्चों का बहुत होती है कि खो ना जाएँ, तो मेरा तो यही मानना है, पहले अपने बच्चे का ध्यान रखो। काम भी ज़रूरी है पर अपने बच्चे का ध्यान भी ज़रूरी है। पहले अपने बच्चे का, अब ऐसे काम का भी क्या फ़ायदा कि काम में लगे रहो, बच्चा उठ के चला गया, फिर ढूँढते रहो, गेट खोलो। अब छोटे बच्चों को थोड़ी पता है। अगर छोटे बच्चे तो मिष्का भी ऐसे, दूसरों के क्या पता, मैं मिष्का की बताती हूँ। सुबह-सुबह उठेगी मिष्का, यहाँ मैं दिखूँगी नहीं, मैं रसोई में, सोचेगी मम्मा तो रसोई में है, बाहर जाएगी, गेट खोलेगी, बाहर दरवाज़े पे खड़ी हो जाएगी।
अब हमें थोड़ी पता है हम अंदर है, बाहर गली में कौन जा रहा है, कोई लेके चलता ही बने, मतलब कोई हाथ पकड़ के ले जाए। ये आजकल छोटे बच्चों के साथ होता भी यही है, और फिर कहाँ ढूँढते रहोगे? तो मेरा मानना तो ये है कि काम भी ज़रूरी है, पहले अपने बच्चे का ध्यान भी रखो। कभी-कभी तो मुझे अपने घर का लॉक लगाना पड़ता है, क्योंकि लॉक ऊपर है, कुंडी तो मिशका खोल लेती है, तो मैं लॉक ही लगा के रखती हूँ। लॉक लगाऊँगी तब मैं आराम से काम करती हूँ। कभी इसको फ़ोन देना पड़ता है मुझे अपना, फ़ोन में कार्टून देखने लग जाएगी, कभी टीवी में देखने लग जाएगी। छोटे बच्चे हों तो काम ऐसे, अभी मिशका स्कूल भी नहीं जाती, अभी 2.5 साल की है, नेक्स्ट ईयर इसका एडमिशन कराएँगे स्कूल में, तब मुझे थोड़ी बहुत शांति मिला करेगी। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मिशका के पीछे घूमती-घूमती परेशान हो जाती हूँ। और ये भी पूरे दिन इतना घूमती है, दिन में भी नहीं सोती, रात को इतनी थक जाती है, रात को इसको सोने के बाद पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, एक भर सो के जब कभी ठीक से खाना नहीं खाएगी तो सुबह को उठेगी 3 बजे 4 बजे, इसने टाइम बना रखा है, 3 या 4 बजे सुबह उठती है और दूध पीती है, उसके बाद सो जाती है। एक टाइम बना रखा है और उसके बाद अब अभी उठी नहीं है, ये आराम इसका 10 बजे तक उठती है सुबह, मैं भी नहीं उठाती क्योंकि मेरा इतने काम हो जाता है, यही टाइम है सोने का। नेक्स्ट ईयर से स्कूल चली जाया करेगी, एडमिशन करा देंगे, तो बेचारी को सुबह ही सुबह उठना पड़ा करेगा। तो यही टाइम होता है बच्चों का। तो गाइस चलो बातें बहुत हो चुकी हैं, अब दिखाते हैं आपको काम वगैरह करके अपना रेडी होने के बाद तब मिलते हैं, मैं और मिश्का हम दोनों मिलेंगे। तो गाइस चलो। इसमें बोलो, इसमें आवाज नहीं आएगी ना मेरा। क्या खा रहे हो? सब चिज्जी खा रही हूँ। चिज्जी खा रहे हो? हाँ। कौन सी चिज्जी खा रहे हो तुम? ये वाला चिज्जी खा रही हूँ। बिस्किट? बिस्किट। दूध? दूध। दूध और बिस्किट। दूध। फिर नाश्ता करने के बाद अब मिश्का नहाएगी। नहीं करनी है ना? फ्रेश होने के बाद ही बोल रही थी, मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे बिस्किट खाना है।